नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया टीवी पर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर आए फैसले के बाद आज साध्वी ऋतंभरा भोजशाला पहुंची। उन्होंने मां वाग्देवी के तेल चित्र पर पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए फैसले का स्वागत किया। साध्वी ने इसे सत्य की जीत बताते हुए कहा कि अब धार एक बार फिर ज्ञान, संस्कृति और वैभव का केंद्र बनेगा। भोजशाला पहुंची साध्वी ऋतंभरा ने पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सत्य को हमेशा कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। उनके अनुसार भोजशाला को लेकर आया फैसला भी उसी सत्य की विजय का प्रतीक है। साध्वी ने कहा कि धार राजा भोज की नगरी रही है और यह भूमि सदियों से ज्ञान, साहित्य, कला, संगीत और विज्ञान की समृद्ध परंपरा की साक्षी रही है। उन्होंने कहा कि समय के साथ इस धरोहर पर अनेक संकट आए, लेकिन समाज की आस्था और संघर्ष ने इसकी पहचान को जीवित रखा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भोजशाला अपना ऐतिहासिक वैभव पुनः प्राप्त करेगी। उनके अनुसार किसी स्थान का वैभव केवल भव्य इमारतों से नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना से होता है। साध्वी ऋतंभरा ने यह भी दावा किया कि मां वाग्देवी की प्रतिमा भी जल्द ही लंदन से धार लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में धार देश के सांस्कृतिक नेतृत्व का प्रमुख केंद्र बनेगा। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ए निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जैसे प्रहलाद आग में जलाए गए पर जला नहीं पाए गए, इसी तरह भोजशाला का सत्य अग्नि परीक्षाओं से गुजर गुजर के उस सत्य को, उसके पक्ष को समझते हुए भोजशाला हिंदू समाज को सौंपी गई है। साधारण सी बुद्धि की बात है कि तथाकथित मौलाना पहले हुए थे या राजा भोज पहले हुए थे। जब राजा भोज पहले हुए थे, इतिहास कह रहा है। धार नगरी ने वो जाज्वल्यमान इतिहास भी देखा, पीड़ाजनक इतिहास भी देखा। यही वो धरा है जिसने विद्वानों को और बहुत सारे काव्य के नायकों को तैयार करके भारत को दिया, और यही वो भूमि है जिसने जौहर जैसी सामूहिक अत्याचार, नरसंहार जैसे दर्द को भी जिया।